from Swami Ramtirtha Smart School, and today I am going to start with an activity that is a regular program in our school, and the title of that program is Adult Education. What is the title of the program? Adult Education. This is a part of activity which is related to 9th class also, and our students are also sitting here to help. My friends also, our sub-staff is sitting here, so our students will help them and teach them how to write. हमारे students सिखाएंगे उनको, उनकी help करेंगे कि यहाँ कैसे पढ़ना है और कैसे शुरुआत की जाती है. और जो motive है, the motive of this program is each one teach one. So I'll start with this program. And the title is Each One Teach One. स्कूल में तो हम एक दूसरे से बात करते ही हैं, लेकिन स्कूल से बाहर या बच्चों से या बाहर से जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो हम उसे कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे बुलाते हैं, कैसे बैठने के लिए कहते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे. सबसे पहले जैसे स्कूल इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज. I am not saying a single school, each school. हर स्कूल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ शिक्षा दी जाती है, और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो एडल्ट एजुकेशन पे है, एंड दिस इज अ रेगुलर फीचर इन आवर स्कूल. हम ये जो क्लास है ये 2-4 दिन के बाद सब मीडियल स्टाफ की ये चलती ही है. ये क्लास हम रेगुलर लेते हैं. सो आज मैं जहाँ से शुरू कर रही हूँ वो है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन में जैसे ही एक छोटा बच्चा आता है सबसे पहले हम उसको सिखाते हैं एटिकेट्स, शिष्टाचार. शिष्टाचार के गुण आप सबने सुना होगा. तो सबसे पहले पहला काम जो एक टीचर का है वो शिष्टाचार सिखाना है, एटिकेट सिखाना है. उसके बाद कुछ मैजिकल वर्ड्स जिनको गोल्डन वर्ड्स भी कहा जाता है, सुनहरी अक्षर, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं. एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, या किसी को काम कहने के समय क्या शब्द बोलना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊंगी. सो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी. सबसे पहले मैजिकल वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स, जिनको सुनहरी शब्द कहा जाता है. हम इंग्लिश में ऐसे 4 शब्द सिखाते हैं जिनको सुनहरी शब्द बोला जाता है. सबसे पहले प्लीज, जो हमारा पहला शब्द है वो है प्लीज. कौन सा शब्द है? प्लीज. दूसरा शब्द जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है थैंक यू. क्या है? थैंक यू. तीसरा शब्द है एक्सक्यूज मी. कौन सा है? एक्सक्यूज मी. फिर से बोलिए, एक्सक्यूज मी. और चौथा शब्द सबसे इजी शब्द, और मेरा ख्याल है शायद बड़ी से बड़ी गलती या मिस्टेक जब हम करते हैं तो हम बड़ी इजीली ये वर्ड कह के छूट सकते हैं, सॉरी. दिस इज सॉरी. ये तो मुझे लगता है आप सबने सुना ही होगा. तो हमारे जो गोल्डन शब्द, सुनहरी शब्द या जादुई शब्द जिनको कहा जाता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, वो है नंबर 1 पे प्लीज, नंबर 2 पे थैंक यू, नंबर 3 पे एक्सक्यूज मी, और वेरी इजी वर्ड दैट इज सॉरी. सबसे आसान शब्द जो है वो है सॉरी. अब हम इनको कैसे और कब यूज करते हैं, कब हम इनका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी. कभी किसी से कुछ मांगना हो या किसी को कोई काम कहना हो, हम गुस्से से नहीं बोल सकते उसको. तो हमारा पहला शब्द जो किसी से काम करवाने के लिए या किसी को काम कहने के लिए हम बोलते हैं वो क्या होता है? प्लीज. कृपया मेरा ये काम कर दे, कृपया मुझे 1 गिलास पानी का दे दीजिए. हम ऐसे ही बोलते हैं. तो प्लीज जो है, कृपया या कृपा करके, ये एक मैजिकल वर्ड है जो जादू का काम करता है. ठीक है, मैं ठीक बोल रही हूँ? यस मैम. दूसरा शब्द थैंक यू. जब दूसरा कोई आपका काम करता है, जब कोई, ये जरूरी नहीं कि
कोई बाहर से या कोई मेहमान आपका काम करे, कोई भी जिसको आप नहीं जानते, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे हैं, चाहे आप बस स्टैंड पे हैं, चाहे कहीं भी है, अगर कोई आपको फेवर देता है, आपको कोई भी काम करता है, तो आगे से आपको क्या बोलना है? Thank you. Yes, this is also a magical word. उसके बाद excuse me. Excuse me दो जगह पे यूज होता है। एक तो आपको दो लोग जब बात कर रहे हैं और बीच में किसी को बुलाना है, दो लोग ऑलरेडी पहले से खड़े बात कर रहे हैं और आपको दोनों में से किसी एक को बुलाना है, तो आप क्या यूज करेंगे? Excuse me. एक्सक्यूज मी आप सामने वाले की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, सामने वाले का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, या फिर डायरेक्ट आपको कोई काम कहना है तब भी, या आपको किसी के लिए ऑफिस के अंदर मिलने जाना है तब भी आप या तो वर्ड यूज करते हैं मे आई कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं इजाजत लेके, या ये मैजिकल वर्ड आप यूज करेंगे, ये गोल्डन वर्ड यूज करेंगे एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन और एक्सक्यूज मी, तो आप अपनी बात सीधे रख सकते हैं। और सबसे इजी वर्ड मुझे लगता है जिसको हम जादूगर ही कह सकते हैं, दैट इज सॉरी। कभी भी कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो उसके बाद आप बड़े आराम से ये वर्ड कह के दूसरे को माइंड कर सकते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ये सॉरी शब्द सुनने के बाद। Am I right or wrong? Yes, ma'am. तो ये थे जादूगर के शब्द। अब मैं आपको ये जो हमारे एटिकेट्स हैं, ग्रीटिंग मीन्स किसी को मिलना, कैसे मिला जाता है। घर में सुबह बच्चे उठते हैं तो सुबह के समय जो शब्द हम यूज करते हैं, बिस्तर से उठते ही बच्चा आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा। ये जरूरी नहीं कि बच्चा ही आपको बोले, अगर वो भूल जाता है तो सबसे पहला शब्द जो आप अपने बच्चों को बोलेंगे वो क्या है? Good morning. मुझे लगता नहीं इसके लिए कोई लिखने की जरूरत है, ये वो शब्द है जो आप आराम से याद कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ आप आते हैं सभी स्कूल में, प्रिंसिपल मैम को, डायरेक्टर मैम को, हम सब टीचर्स को गुड मॉर्निंग करते हैं, Yes, ma'am. और हम सब टीचर्स एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो सुबह के समय जो नमस्कार, नमस्ते जो सुबह के समय किया जाता है, या आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चों से भी चाहते हैं, वो क्या है? गुड मॉर्निंग। उसके बाद दोपहर का समय दैट इज नून, दैट इज कॉल्ड नून, आफ्टरनून। तो आफ्टरनून को हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। और मुझे लगता है कि आप सब ने सारे स्टूडेंट्स को सुबह गुड मॉर्निंग और रिसेस के बाद हर टीचर को गुड आफ्टरनून करते हुए सुना होगा। ये वो शब्द है जो मुझे लगता है कि आपके लिए अनजान नहीं है, आप लोग सब सुनते हैं, बच्चों से सुनते हैं, लेकिन इनको कब कब यूज करना है, कब कब इनका प्रयोग करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में कौन सा शब्द? Good morning. आफ्टरनून, दोपहर को कौन सा शब्द? Afternoon. इवनिंग। उसके बाद शाम का समय, आप गार्डन में चले गए, वहां आपका कोई फ्रेंड मिला या आपके बच्चों को उनके फ्रेंड्स मिले, तब क्या बोलते हैं? Good evening. क्या बोलेंगे? Good evening. वेरी नाइस। मुझे लगता है कि आपको कुछ ज्यादा आता है मेरे हिसाब से, तो हम इससे भी आगे चलेंगे। बेड टाइम, रात को सोने का समय। इवनिंग के बाद डिनर करने, रात का खाना खाने के बाद हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे जब बच्चे सोने जाएंगे? सोने से पहले बच्चे आपको क्या कहेंगे या आपने बच्चों को क्या कहना है? दैट इज गुड नाइट, दैट इज Good night. सो दीज आर द फोर, ये चार वो शब्द हैं जब हम दिन के समय, दिन के 4 पहर गिने गए हैं, तो उन 4 पहरों के लिए इंग्लिश में ये 4 शब्द हैं। आप इनको भी मैजिकल वर्ड्स ही बोल सकते हैं, ये भी जादू के ही शब्द हैं। आप बच्चे को सिखाते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम बच्चों को ही सिखाते हैं, तो उनसे भी कई बार बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ वो पेरेंट्स जो नहीं पढ़े, सबके बच्चे स्कूल में जाते होंगे, इनके शब्द को जरूर सीखते होंगे और सुनते भी होंगे।
दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सब जानते हैं। हम रोज रूटीन में अटेंडेंस लगाते हैं, हमारी हाजिरी लगाते हैं, टीचर्स क्लास के रोल कॉल लगाती हैं, बच्चों की हाजिरी लगाती हैं, तो वो दिनों के हिसाब से है। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख के बताऊंगी कि दिनों के नाम को दिनों के नाम, मुझे लगता है मैक्सिमम हिंदी को जरूर आती होगी सबको। सबसे पहले रविवार से नहीं लेंगे क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है, तो हम काम करने वाले दिन से लेंगे। सोमवार। हम कहां से शुरू करेंगे? सोमवार। सोमवार। मंगलवार, बुधवार, वीरवार और बृहस्पतिवार, दोनों आप यूज कर सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार और इसके बाद लास्ट रविवार। देखो कितनी चेहरों में मुस्कुराहट आ जाती है ना रविवार का नाम सुनते। रविवार। अब मैं आपको इन हफ्ते के दिनों को इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगी कि इंग्लिश में इन दिनों को कैसे बोलते हैं। सबसे पहले दिनों के नाम। डेज ऑफ द वीक। यहां मैं एक चीज सबको क्लियर करना चाहती हूं, ये वीक, WEE वीक, ये जो WEE के वीक होता है इसका मतलब होता है हफ्ता। एक और स्पेलिंग होते हैं WEA के वीक, WEA के एक और स्पेलिंग होते हैं वीक। आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? क्या? कमजोर। तो आपको इस वीक और इस वीक में हमेशा जो डिफरेंस है वो याद रखना है, जो अंतर है इन दोनों में वो आपको याद रखना है कि WEE के जो वीक है वो क्या है? और WEA के जो वीक है वो क्या है? कमजोर। तो कमजोर तो हमें बनना नहीं है, दिन में काम करना है। एक्शन इज रिलेटेड टू एक्टिविटी। किसी काम के साथ ही हम शुरुआत कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने वर्किंग डे सोमवार से शुरू किया है। सोमवार को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मंडे। से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday. It's not Saturday, it's Saturday. And Sunday. Yes, joyful day, Sunday. This is Sunday. Now, I'm going to repeat again. सोमवार, सोमवार को हम क्या बोलते हैं? Monday. मंगलवार को Tuesday. बुधवार को Wednesday. It will be not Wednesday, it will be Wednesday. It will be Wednesday. Wednesday. Again? Wednesday. वीरवार को Thursday. Thursday. Speak again. Thursday. शुक्रवार को Friday. शनिवार को Saturday. और रविवार को Sunday. Now we will repeat in English only. Okay? You have to follow me. आप सबको मेरे पीछे बोलना है. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday.
ये सारा घर से अच्छी तरह से कर लिया। सो नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट विद, अब दिनों के नाम तो कर लिए, अब दिनों के जो नाम है और किससे रिलेटेड होते हैं, क्या इकट्ठे दिन करके बनता है, क्या बनता है? 30 और 31 दिन अगर इकट्ठे कर लिए जाए क्या बनेगा? महीनों के नाम। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? महीनों के नाम। अब महीनों के नाम मुझे लगता है मैक्सिमम आते होंगे हिंदी में, जनवरी, फरवरी, आप में से कोई है जो बताएगा सारे महीनों के नाम? तो अब आपके सामने ललित जी महीनों के नाम बताएंगे आप सबको। मेरा नाम है ललित दुल्ला। मैं आपको महीनों के नाम बता रहा हूँ। हिंदी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छे तरीके से आपको महीनों के नाम बताए हैं, उन्होंने हिंदी में बताए। अब ललित जी ने आप सबको महीनों के नाम बताए हैं हिंदी में। अब हम इन्हीं महीनों के नाम को इंग्लिश में, अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले जनवरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जनवरी। जनवरी, एवरीबॉडी स्पीक, बोलिए जनवरी। व की साउंड इसमें प्रोमिनेंट नहीं है, जनवरी। जनवरी, फेब्रुअरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर। वंस मोर। अब हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, दोबारा से बोलेंगे। सबसे पहले जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, and last दिसंबर, December. Again say दिसंबर। So ये सारे महीनों के नाम थे जो हमने months of the year इनको कहते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में इनको कैसे बोला जाता है वो मैंने आपको सिखाया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बेस लाइन बच्चे की, जहाँ से हम शुरुआत करवाते हैं इंग्लिश की, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, आज हम वो शुरू करेंगे। वो आप सब अपनी कॉपीज में लिखेंगे और घर जाके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फाइन। ब, क, ड, ए, फ, ग, एच से ह, आई से ई, जे से ज, के से क, आई नहीं आएगा। इसके बाद आफ्टर के दिस इज एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। सिंपल लेटर, इनको क्या बोलते हैं? लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स। और इंग्लिश में ये कितने होते हैं? 26।
क्या बोलते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये तो होगी इनकी प्रोनाउंसिएशन जो शुरू में हम सिखाते हैं। इसके बाद जो एग्जैक्ट साउंड है जिसको फोनिक साउंड कहते हैं, हर एक लेटर के लिए एक फोनिक साउंड है जो हिंदी के क ख ग से रिलेटेड है। हिंदी का क ख ग तो सबको मैक्सिमम आता है, तो ये सारी साउंड्स इनको हम हिंदी वाले वर्ड्स के साथ मैच करके कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप बोर्ड पे देखेंगे, सबसे पहले